हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे कि अगर कर्ज होता है, आप लोन्स लेते हो, बीमारियां आती हैं और काफ़ी तरह का डाउनफॉल आता है, तो देखिए एक प्लेनेट नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि चंद्रमा ये काम नहीं करेगा, सिर्फ राहु ये काम करेगा, राहु नहीं करेगा तो सिर्फ शनि काम करेगा। लगन में जिसका भी शनि है उसको कभी भी नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लगन में शनि, शनि किस चीज़ के कारक है? बीमारी के। तो क्या देंगे आपको? बीमारी। और लोन के लिए 6 हाउस में केतु, जिसका भी 6 हाउस में केतु होता है तो वो लोन उठाता है, क्योंकि केतु के अपने सेंसेस नहीं है। उस पर जैसा दृष्टि संबंध होगा तो वो लोन उठाएगा। इसीलिए किसी का भी मैं 6 हाउस में केतु देखती हूँ तो एक ही लाइन में बोलती है आपको लोन नहीं उठाना। ये टोटल डिपेंड करता है 9 प्लैनेट पर कि कौन सा प्लैनेट देने आया है, कौन सा प्लैनेट लेने आया है। और ये 12 साल में मैं आपको बता रही हूँ, मैंने मुश्किल से 5 चार्ट देखे होंगे जहाँ 7 to 8 प्लैनेट देने आते हैं। 12 चार्ट सिर्फ 12 साल में। हाईली अगर प्लैनेट देने आते हैं 3, 2 और नहीं तो 0 कुंडली है। सिर्फ बोल दे कि राहु आया है, राहु अगर राहु की महादशा है, पहले वो महादशा नाथ लॉर्ड एक्टिव होना चाहिए। सोच लीजिए कि आपकी राहु की महादशा है, अब आपका जन्म का राहु मेष में है, तो आज राहु कहाँ है? आज भी मेष में है। 18 साल बाद वो उसी एग्जैक्ट डिग्री पर निकलेगा। अब आपके कौन से प्लैनेट हैं? सूर्य है, बुध है वहाँ पर। तो सूर्य किसका कारक तत्व हो गया? कैंसर लगन है, 2nd हाउस में फैमिली का हो गया और 10th हाउस में बैठा है तो कर्म का, यानी काम में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। काम जिस तरह से चल रहा था उस तरह से नहीं चलेगा। और किसका कारक तत्व है? हार्ट का। अगर तीसरे से चौथा चरण है तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और कौन कारक तत्व है? सूर्य, पिता का। पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है। फिर मरकरी देखना है। मरकरी आपका 12th और 3rd लॉर्ड होके 10th हाउस में बैठ गया तो क्या होगा? बेड सूख जाएगा। राहु और बुध, क्योंकि सूर्य के साथ बुध एक राशि में आ जाएंगे। राहु अपने मित्र राशि में नहीं है, ना मित्रों के साथ है। 3rd हाउस क्या है? जहाँ इंसान अपने एफर्ट डालता है, उसका कारक तत्व भी मंगल है। तो जितनी जल्दी वो काम करना चाहेगा उतना हो नहीं पाएगा। लोन, कर्जा, बीमारी, ये सब आपने पहले तो देखना है कि कौन सी महादशा है और अंत दशा में कौन सा प्लैनेट आ रहा है। 9 प्लैनेट 9 मेहमान की तरह हैं। अच्छा प्लैनेट है तो गिफ्ट लेके आएगा, बुरा प्लैनेट है तो गिफ्ट नहीं लाएगा, बीमारी देके जाएगा। आप लोगों को आपकी भाषा में मैं समझा रही हूँ, बड़ा इजी लैंग्वेज से। जिन लोग एक अगर शनि है 6 हाउस में तो वो लंबी बीमारी देते हैं, तो पैसा कहाँ जाता? सारा बीमारियों पर जाता है। जहाँ पर आपका मार्स है जन्म का, अगर वहाँ से शनि ट्रांजिट हो रहे हैं तो आपके एक्सीडेंट के योग बनते हैं। क्या एक्सीडेंट ऐसे ही बोल देना? नहीं, उसमें भी 4, 8, 12 का केपी जब आपके कॉम्बिनेशन बनाएगा तब वो योग बनेगा। अगर गुरु का दृष्टि संबंध है तो ये योग कैंसिल हो जाएगा। खाली कंजंक्शन को नहीं देखना, आपको केपी सिस्टम को साथ लेके चलना है। दृष्टि संबंध जरूर चेक करने हैं। और आप लोग, मैं तो आप कहती हूँ कि एक रोटी खा ले बंदा लेकिन लोन ना उठाए, और भगवान किसी के साथ किसी के घर में भी बीमारी ना आए। लेकिन ये प्लैनेट है, जिनको रोल दिया गया है वो आते हैं, अपना काम करते हैं। अगली बार मिलते हैं एक सच के साथ, अच्छी बात के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण पावा। बाय।